बेसिक्स क्या होते हैं, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। मुझे तो एक रियलिस्टिक से पेंटिंग बनानी है। अगर आपका भी ये थॉट है और आप आर्ट में बड़े लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आर्ट में एक बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो इस थॉट से आपको निकलना पड़ेगा। और बिगिनिंग के लेवल में अगर आप हैं तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1, जिसका नाम है ओवर हैंड प्रैक्टिस। ये है उसका पार्ट 2। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी पार्ट 1, उसमें मैंने बताया कि हम जो भी ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, उसके पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस होती है, जिनको अगर हम अच्छे से करते हैं, अच्छे से उसको 2-3 महीने तक हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ करते हैं और उसमें इम्प्रूव हो जाते हैं, तो वो चीज़ें लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहती है। और फिर वही सपोर्ट करती है हमारी ड्राइंग को, हमारी पेंटिंग को, हर जगह पे सपोर्ट करती है। तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसे समझना इम्पॉर्टेंट है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमें लाइंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्रॉस लाइंस और सर्कल्स की प्रैक्टिस, और हमने वहाँ पे देखा था कि कर्व्स की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो ये चीज़ों के बाद अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओवल्स की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और कुछ हैचिंग के एक्सरसाइजेस और एक डॉट एक्सरसाइज। तो इसके लिए भी आप रेडी हो जाइए अपने पेंसिल के साथ, और जो मटेरियल्स मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम पार्ट 1 में जो बताया है वो सारी एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि वो पहले आती है, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। और अचानक से जब हमारी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है तो वहाँ पे ईजी जो चीज़ होती है वो भी हमें हार्ड लगने लगती है। जैसे कि अगर कोई अभी चलना सीख रहा है और उसे मैराथन में दौड़ने की प्रैक्टिस करा दी जाए, तो वहाँ पे वो चीज़ें गलत हो जाती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस। तो शार्प कर लीजिए अपनी पेंसिल को, और ओवर हैंड ग्रिप में हम प्रैक्टिस करने वाली सारी चीज़ों को। और यहाँ पे मैंने अपने पेपर को वर्टिकली सेटअप कर लिया है, और हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम कि ओवल्स की प्रैक्टिस हमें किस तरह से करनी है। और ओवल्स की प्रैक्टिस कैसे हम करें, इससे पहले इम्पॉर्टेंट है आप ये जानो कि हमें सर्कल्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि सर्कल बनाना ओवल के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है, इसीलिए इसको फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने रखा है। और ओवल के कंपैरिजन में ये क्यों इजी होता है, ये मैं थोड़ा आगे आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवल्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है लाइट ड्रॉ करने से। आप अगर लाइट ड्रॉ कर रहे हैं और आपको ऐसा फिर बीच में लग रहा है कि हाँ, अब तो ये मेरा शेप सही लग रहा है, अभी ओवल जैसा दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा डार्क कर देना है और फिर नेक्स्ट पे जाना है। और फिर उसके बाद फिर से लाइट से स्टार्ट किया, लाइट करते करते पता चला कि हाँ, अब शेप सही दिख रहा है ओवल जैसा, फिर थोड़ा सा डार्क किया, फिर नेक्स्ट पे गए। इसी तरह से फटाफट से बहुत सारे ओवल्स की प्रैक्टिस करते जानी है। अब ओवल्स के बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ रहते हैं, जैसे कि कोई ओवल थोड़ा पतला रहता है, कोई थोड़ा मोटा रहता है, कोई बहुत मोटा रहता है। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट शेप होते हैं ओवल्स के। बट सर्कल सर्कल ही रहता है, वो बस छोटा और बड़ा होता है, वो सिर्फ साइज़ उसकी चेंज होती है, बट ओवल्स की जो पूरी शेप चेंज होती है। अब यहाँ पे मैं ओवल्स डिफरेंट एंगल में भी बना रही हूँ। जब आप सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे तो आप चाहे कहीं भी बनाएं, सर्कल सर्कल ही होता है, बट जो ओवल होता है वो उसमें हम वर्टिकल ओवल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ओवल भी बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उसके टाइप्स हैं। तो आपको सारे टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसा आपको अच्छा लगे। सारे ओवल्स बना के देखने हैं, हर तरफ से, हर एंगल से। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी हैचिंग की एक्सरसाइज, और ये करने के लिए यहाँ पे मैंने पहले बॉक्स बनाया है। अब लाइंस की प्रैक्टिस अगर आपने की है तो यहाँ पे आपके बॉक्सेस भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और फिर सारी चीज़ों को हमें ओवर हैंड ग्रिप में ही करना है पेंसिल को पकड़ के, ताकि हमारा पूरा हाथ मूव होता रहे और पेंसिल के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब आप यहाँ पे सारे बॉक्सेस बहुत सारे एक साथ भी बना सकते हैं और एक बॉक्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया, तो उसके अंदर हमें पेंसिल की लीड की हेल्प से उस बॉक्स को फिल करते जाना है। यहाँ पे मैं नीचे से ऊपर की तरफ फिल कर रही हूँ, और दूसरे बॉक्स में मैं ऊपर से नीचे की तरफ फिल करूँगी। और ये ध्यान देना है कि हम जो ये इसको फिल कर रहे हैं वो
चाहे ऊपर से नीचे करें या नीचे से ऊपर, दोनों ही करने हैं। बट ध्यान देना है कि हम जो हमारी लीड है वो बॉक्स के बाहर ना जाए और बॉक्स से बहुत ज़्यादा अंदर भी ना रहे। हमारा बॉक्स अच्छे से फिल हो जाए, ये हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है। और जब तक ये इम्प्रूव ना हो तब तक डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको इम्प्रूव करने में। अगर आप 1-2 महीने लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चीज़ें सारी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और फिर इसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो भी वो आपके स्केचेस में उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो और भी अलग अलग साइज़ेस के भी आपको बॉक्सेस बनाने, पहले छोटे फिर थोड़े बड़े, थोड़े लॉन्ग साइज़ेस में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, ऐसे अलग अलग बॉक्सेस आप बना के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें देखते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। ये एक्सरसाइज हमें हेल्प करेगी हमारे नॉर्मल स्केचिंग में, जब हम हैचिंग करेंगे उसको इम्प्रूव करने में। क्योंकि जब हम हैचिंग करते हैं नॉर्मल पेंसिल पकड़ के, तो एक एक लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो सारी सटी हुई होनी चाहिए, वो सारी लाइंस पास में आनी चाहिए, इसलिए ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज हमें हेल्प करेगी वहाँ पे हमारी हैचिंग को इम्प्रूव करने में। तो उसकी वजह से हमारे स्केचेस इम्प्रूव होंगे और फिर उसके आगे की सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अब यहाँ पे मैं डॉट की एक्सरसाइज कर रही हूँ। डॉट की एक्सरसाइज ये आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। नॉर्मली 1-2 से टिक किया और एक लाइन ड्रॉ की, 1-2 टिक किया और लाइन ड्रॉ की। सिर्फ फटाफट आपको ड्रॉ करते जाना है और ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं देखना है कि जहाँ पे मेरे दोनों डॉट हैं वहाँ पे ही जाके ऐड हो, को रैपिडली बनाना है। आगे के भी वीडियोस में आपको बहुत सारी वैल्यू मिलती रहेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, या फिर आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं और आपको अपडेट ये टाइप करके भेजना है, तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। स्टे कनेक्टेड गाइस, कीप शाइनिंग।